मैं विवेक कुमार बघेल, जूनियर इंजीनियर, मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर। आज खड़ा हूँ मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने, और इसके ठीक सामने पे आप देख पा रहे होंगे ये जोनल सिविल डिफेंस सिस्टम कामठी रोड पे, और ये कामठी रोड पे कारखाना भी है। अब कारखाने की लोकेशन है गड्डी गोदाम चौक और कामठी रोड, यानी कि एक कड़वी चौक है और एक गड्डी गोदाम चौक है, उसके बीच में ये कहीं पे मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय पड़ता है। अब मैं आपको ये कारखाने के मुख्य जो द्वार है उसका दर्शन कराता हूँ। आई विल ट्राई टू गिव यू just a glimpse of office of CWM, यानी ऑफिस ऑफ चीफ वर्कशॉप मैनेजर। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, बिना अनुमति अंदर आना मना है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी समय हो रहा है लगभग 6:15 बजे का। ये 6:45 पे द्वार सबके लिए ओपन हो जाता है, कर्मचारी आने के लिए। अब हम यहाँ नज़र डालेंगे एक और चीज़ पे, जो कि है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ। अब ये है मजदूर संघ के जोनल महामंत्री एवं सहायक महामंत्री भारतीय रेल मजदूर संघ के संतोष कुमार पटेल जी हैं, और कुछ कर्मचारीगण हैं जो इस संगठन का हिस्सा है। जो इसमें मुख्य थे वो है संतोष पटेल जी, जोनल महामंत्री एवं सहायक महामंत्री। ये किस समय का लगा हुआ है बोर्ड मुझे जानकारी नहीं है, पर जितना मैं मोटा मोटा देख पा रहा हूँ, जितना मैं लोगों को जानता हूँ, इसमें से एक MS खोबरागढ़े साहब है। ये जोनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के, एम्प्लॉइन एसोसिएशन के। ये इनके बारे में मैं जानता हूँ कि अभी भी उस पद पे बने हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि एक व्यक्ति है जो कि इसके अंतर्गत आता है, उसके साथ एक व्यक्ति है जो दुर्व्यवहार कर रहा है। वो व्यक्ति ये है ऑफिस ऑफ चीफ वर्कशॉप मैनेजर। तो सामने जो कर्मचारी खड़ा है ये पीयूष ट्रेडर करके कंपनी है, उसका कर्मचारी है जो साफ़ सफाई के लिए सुबह 6 बजे से आ जाता है। पर उस लड़के का पिछले 6 महीनों से, किसी का 9 महीनों से, किसी का साल भर से, किसी का 1.5 साल से PF नहीं आया है। और यह एक बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है कि PF यानी प्रोविडेंट फंड, ESIC इंश्योरेंस कार्ड, क्योंकि किसी भी कर्मचारी का यह हक होता है कि वह अपना हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, अगर वह स्वस्थ नहीं रहेगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वह काम भी नहीं कर पाएगा। अब यही बात जब यह मजदूरों ने CWM के सामने रखी, तो वो RPF का बल इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ। जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे RPF के एक सिपाही है जो जैसे कोई गेट पे आता है अपनी बात रखने के लिए, उसको भगा दिया जाता है। अब यह एक गंभीर विषय है। आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मजदूर भाई हैं
जो प्राइवेट ठेके पे काम कर रहे हैं, स्पेशली MS पीयूष ट्रेडर नामक एक कंपनी है, जिसमें कि जो कि वेतन नहीं दे रही है, और समय पे, और वेतन देती है तो उसमें PF का पैसा नहीं डाल रही है। अब सुबह 6 बजे से कर्मचारी आके 3 बजे तक, कोई 8 बजे से आता है तो वो 5 बजे तक काम करने के लिए बाध्य रहता है। उनको यहाँ पे पीयूष ट्रेडर को मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय में, यानी पूरे कारखाने में साफ़ सफाई का काम मिला है। अब उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके साफ़ सफाई के अतिरिक्त आउटटर्न का काम कराया जाता है। कभी उन पे दबाव दे के बोगियाँ खुलवाई जाती है, कभी दबाव दे के उनसे जो लोहा लक्कड़ है वो उठाने के लिए बोला जाता है। कभी उनसे बोला जाता है कि तुम रेलवे कर्मचारी के अंडर में काम करो, बोगी खोलो। और उनसे इतना काम करने के बाद भी बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, जो कि एक चिंता का विषय है। और जो मज़दूर भाई हैं, वो अपने आप को इस समय लाचार पा रहे हैं, और यह एक बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर को भी बोला गया था, राइटिंग में दिया है, इनके पास पावती है, सब कुछ है, फिर भी इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक राजनीतिक पार्टी है शिवसेना, उसके बहुत ही अग्रणी लीडर हैं तिवारी जी। उन्होंने इन मज़दूर भाइयों का यह मुद्दा उठाया कारखाना प्रबंधक के समक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी के समक्ष यह मुद्दा रखा। अब उनको सांत्वना दे के लौटा दिया गया कि इस विषय पे उपयुक्त कार्रवाई होगी। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि एक मज़दूर जिसको 18,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, उसको सिर्फ आप 13,000 रुपये दे रहे हो, और यहाँ तक कि उनको नौकरी में लगने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, किसी से 2,000, किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 8,000। ये बहुत ही दुखद है, और उनसे कहा जाता है आपको ये पैसे जब आप नौकरी छोड़ेंगे वापस मिल जाएंगे। परंतु बहुत से लोग, इस बीच में कुछ लोग नौकरी छोड़ के भी गए, तो उनको वो पैसे वापस नहीं मिले आज भी। और कारखाना प्रबंधक ने जाली दस्तखत करके वो गरीब मज़दूर का पैसा अपने अकाउंट में या अन्य किसी अकाउंट में या ठेकेदार से मिली भगत करके वो पैसे का गमन किया, जो कि एक जांच का विषय है, और इस पे एक जांच होनी चाहिए। मैं लेबर कमिश्नर से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं कलेक्टर नागपुर से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर नागपुर अर्बन से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं SC/ST एसोसिएशन, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के इंजीनियरिंग एसोसिएशन और SC/ST एसोसिएशन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब एकजुट हो जाइए और इस मामले की गंभीरता को समझिए। यहाँ पर प्राइवेट ठेकेदार आते हैं, सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं उनको परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, उनका मनोबल तोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता बहुत प्रभावित हो रही है। यहाँ पर विजय कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जो कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोतीबाग वर्कशॉप का पद पे है 2021 से। अब रेलवे बोर्ड का नियम है कि कोई भी व्यक्ति 4 साल से ज़्यादा ऐसे पद पे नहीं रह सकता जिससे उसमें पब्लिक डीलिंग करनी हो। पब्लिक डीलिंग मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का कार्य कर रहा हो, पर
2021 से अभी 26 चल रहा है। विजय कुमार नामक एक व्यक्ति है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर, जो कि लोगों का मेंटल हैरेसमेंट करने के लिए कुख्यात है। उसी मेंटल हैरेसमेंट के कारण विजय करोसिया नाम के एक व्यक्ति ने अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। एक महिला है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, ब्राह्मण महिला है, उसने जरीपटका थाने में रिपोर्ट करी थी कि उसके साथ विजय कुमार ने गाली गलौज किया, दुर्व्यवहार किया और आपत्तिजनक शब्द बोले। विजय कुमार ने उनसे बोला कि तू बोगी शॉप से अतिरिक्त शॉप में ट्रांसफ़र ले लिया है तूने और बहुत मज़े कर रही है, तू आ मेरे शॉप में, तू आ मेरे शॉप में, तेरे को अच्छे से रगड़ता हूँ। अब क्या किसी रेलवे अधिकारी द्वारा रेलवे कर्मचारी को यह शब्द कहना, वो भी एक महिला को, वो भी एक ब्राह्मण महिला को, क्या यह शोभा देता है? अब एक और महिला है, विजय कुमार एससी समाज से आते हैं और उन्होंने वो ब्राह्मण महिला के खिलाफ SC/ST एक्ट लगा दिया, उसको डरा धमका के कंप्लेंट वापस करवा ली। ये जरीपटका थाने का मामला है। एक और घटना है, एक और पति पत्नी थे, उनके खिलाफ साजिश करी, उसकी पत्नी को परेशान किया, उसके पति को परेशान किया। पहले वो बोगी शॉप में कार्यरत थे, फिर उनको अलग अलग शॉप में ट्रांसफ़र कर दिया जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो। ये इसकी कंप्लेन भी जरीपटका थाने में नागपुर में दर्ज है और ये एक जांच का विषय है, कैसे महिलाओं का उत्पीड़न इस चीफ वर्कशॉप मैनेजर के कार्यालय में हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ICC कमेटी नहीं है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की शिकायतों के लिए। यहाँ पे जो कमेटी है उसके अध्यक्ष भी उसी के दोस्त रहते हैं। विजय कुमार के दोस्त दीपक शुक्ला, विकास चौरसिया, ये उसके मित्र हैं जो उसको गलत सलाह देते हैं और विजय कुमार जी को इससे बढ़ावा मिलता है। उसकी जांच कमेटी में भी वो अपने ही मित्रगण को ला लेते हैं अधिकारी पदाधिकारी की मदद से। और ये चीफ वर्कशॉप मैनेजर उनके प्रोटेक्टर है विजय कुमार के, जो उसके हर गलत काम में उसका साथ देते हैं। कितने ही मजदूर भाइयों का PF में पैसा नहीं आया, PF खाता नहीं बना, ESIC कार्ड नहीं बना, यह सब देखना एक SSC इंचार्ज यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। अब उस जिम्मेदारी से मुख्य कारखाना प्रबंधक ने पीछा छुड़ाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया। अब वह क्या करते हैं कि दो चीज़ करते हैं। एक तो PF का जो भी पैसा है कर्मचारीगण का, उसका अलग शेड्यूल बना दिया गया है और जो वर्क ऑर्डर यानी कि काम की गिनती होती है उसके ऊपर जो पैसा बनता है वो अलग। ऐसा ही एक अभी बिलिंग पुटअप हुई है जून माह के अंत में या जुलाई माह के शुरुआत में, जिसमें कि MS DGR इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है, MS प्रीति रहपदे नाम की कंपनी है, जो कि एक ही व्यक्ति के गजेंद्र रहपदे, और गजेंद्र रहपदे इस कारखाने में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और हर ठेका सीधा गजेंद्र रहपदे जी को दिया जाता है या अन्य किसी नाम के व्यक्ति को ठेका भी मिलता है तो उनको परेशान किया जाता है और पैटी कॉन्ट्रैक्ट गजेंद्र रहपदे जी को दिलवाया जाता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव गजेंद्र रहपदे जी को बनाया जाता है और ये सब एक मिली भगत है। तो इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जो कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है, इस पे एक कार्रवाई होना बनती है और ये सब आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बोला जा रहा है। कृपया अधिकारी पदाधिकारी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, चीफ लेबर कमिश्नर, जरीपटका थाने के PI अनिल साहिब, कृपया इस बात का संज्ञान लेवे। धन्यवाद।